हरि ओम 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 ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद देवा ओम माधुर्य देवा ओम परमात्मा देवा ओम सुख रूपा ओम स्वरूपा ओम आत्मरूपा ओम हरि ओम 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 हरि ओम आनंद ओम माधुर्य ओम गोविंद ओम गोपाल ओम अरे गंगा मैया ओ गंगू ओम ओ गंगू देवी ओम ओम गंगा जी कौन है? गंगू ए गंगी हरि ओम बैठो। भक्ति सभी के हृदय में है, भक्ति बिना कोई जीव नहीं है। लेकिन कहां भक्ति है बस उसका। कई लोग नास्तिकों के भी भगत होते हैं, कईयों को नेता की भक्ति होती है, देश की भक्ति होती है, जाति की भक्ति होती है, मजहब की भक्ति होती है, अपने सिद्धांत की भक्ति में मरना। भक्ति तो है, लेकिन वो भक्ति जब भगवत भाव के तरफ मुड़ती है भगवान से मिला देती है। तो भक्ति किसको बोलते हैं? भागो ही भक्ति ही परिवर्तित से अनित्य का भाग कर दे और नित्य को अनित्य में नित्य को निकाल दे और नित्य से नित्य को पृथक कर दे। एक बड़ा सरोवर है और एक बाल्टी दूध है आपके पास। सरोवर में दूध डाल दिया, बाल्टी तो गया, लेकिन उसी बाल्टी को मथ के जमा के मक्खन निकाल के सरोवर में डालो तो नाच रहा है ना। ऐसे ही संसार सरोवर है और मन तुम्हारा दूध की बाल्टी है। संसार में डालो तो गए, न इधर के न उधर के। लेकिन भक्ति की मथनी से मथ के नवनीत निकालो, फिर संसार में डालो तो यूं लहराएगा, है ना। भक्ति से भजन होता है। भगवान की भक्ति कैसे मिलती? अपने बल से की जाती है। तो कर्ता बनेगा तो भक्ति होगी क्या? भगवान देते हैं तो फिर सबको क्यों नहीं देते? जब हमारे मन में भाव होते हैं, सत्कर्म होते हैं, तो भगवान की कृपा से भी भक्ति मिलती है। हो वही जब संत अनुकूला, तब भी भक्ति मिलती है। संसार के तरफ से ठोकर लगा के भगवान दया करके भी भक्ति दे सकते हैं। रिद्धि सिद्धि तपस्या का फल सोने की लंका, ये तो अपने बल से पा सकते, लेकिन भक्ति तो भक्तों के संग से मिलती है, संतों के संग से मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है।
भक्ति भाग कर देती है। अनित्य क्या है, नित्य क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। रस सब चाहते हैं, लेकिन जब संसारी रस के तरफ चलते हैं तो संसारी होकर दिनों दिन संसार का प्रेम जीर्ण शीर्ण और कपट से, वियोग से भरा है। भक्ति का प्रेम दिनों दिन नित्य नवीन रस से, शांति से, सामर्थ्य से अंत में भगवान के साथ तदाकार कर देता है। तो भक्ति भजन करवा देती। तो भजन का क्या स्वरूप है? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। विषय सुख है और भक्ति का रस है। सुख भोक्ता को विकारों में आबद्ध करता है और भक्ति भोक्ता को भगवान के रस से संपन्न कर देती। शुरू में संसारी सुखी दिखता है, साधु बाबा बेचारा दिखता है कि क्या खाने पीने का नहीं, रहने का नहीं, लेकिन साधु को जो संतुष्टि होती, तृप्ति होती है, वो संसारी को नहीं होती। क्या ख्याल है? ये साधु संतों से पूछो। अगर तृप्ति होती है, कहीं भी खाया पड़े रहे, मस्ती रहती है, तो हाथ ऊपर करो साधु बाबा। देख लो इतने साधुओं की गवाही। ए जिम्मी वाले देखो साधु पर क्या है ना, बोलो देखो, हाथ हिलाओ साधु बाबाओं को। मौज है ना, है ना मौज? चलो ठीक है। हरिओम हरिओम हरिओम। तो 4 प्रकार के रस होते हैं, जिनको बोलते हैं ना रसगुल्ले का बड़ा रस है, नमकीन का रस आया, फलानी जगह देखा बड़ा मजा आया, सिगरेट का बड़ा रस मजा आया, पान मसाले में बड़ा रस है। तो नीरसता मिटाने के लिए पान मसाला, सिगरेट, इधर उधर भटकू भैयाओं को जो रस मिलता है उनको बोलते हैं संसारी सुख। पति पत्नी, लवर लवरी, काला मुंह करके जरा देर तो सुख, बाद में ठै इसको बोलते हैं विषय सुख, विषय रस। दूसरा होता है ईश्वर के नाते धूप कर रहे हैं, ईश्वर के नाते झाड़ू लगा रहे हैं, ईश्वर के नाते जो कुछ कर्म करते हैं वो कर्म योग बन जाता है। उससे अंतरात्मा में जो संतुष्टि होती है वो विषय विकारों से बहुत ऊंची संतुष्टि होती है, इसको कर्म योग बोलते हैं। तो इसमें कर्म योग में भगवान के लिए, गुरु के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी करते, लेकिन कर्ता को अंतरंग सुख मिलता है, चिन्मय सुखाभास होता है। पूरा साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन चिन्मय सुख मिलता है। तो सेवक को सेवा के से जो सुख मिलता है वो संसारी को होटलों में भटकने से वो मजा नहीं मिलता। दादू दीनदयाल महाराज झाड़ू बुहारी कर रहे पगडंडी पर, उनको जो शांति संतुष्टि है वो तहसीलदार को नहीं है। तहसीलदार दादू दीनदयाल का दर्शन करने को गया, रास्ते में देखा पगडंडी साफ कर रहा है पागल है, ओ बहरे महाराज दादू दीनदयाल भगवान कहाँ रहते हैं? तो उसको पता ही नहीं था कि यही दादू दीनदयाल है। कुछ बोले नहीं। अरे मैं तहसीलदार हूं यहाँ का। बोलता नहीं, मैं घोड़े से उतरूंगा, हड्डी बसली एक कर दूंगा। क्या झाड़ू बुहारी लगाता है? दादू दीनदयाल भगवान कहाँ रहते? कुछ बोले नहीं, उतरा। वो भी हरामजादा था, गुस्सा मारा, लाते मार दी। बोलता नहीं दादू दीनदयाल कहाँ रहते, इधर कहीं रहते हैं। गूंगा है क्या? कुछ बोले ही नहीं, मार खा के चुप शांत। आगे के किसी से पूछा कि दादू दीनदयाल महाराज, अरे बोले वो पगडंडी साफ कर रहे थे, वही तो हैं। अरे उनकी तो मैं पिटाई किया, वो तो पागल आदमी है। बोले नहीं नहीं, वही भगवान दादू दीनदयाल महाराज। परिचय हुआ तो नाक रगड़ा ही हुआ। बोले महाराज आप बोले नहीं मैं ही हूँ। अरे बोले दादू दीनदयाल महाराज भगवान नहीं, मैं तो एक सेवक हूँ। तुमने जो नाम लिए वो मैं नहीं हूँ, बड़ा आदमी। महाराज मैंने तो गलती कर दी। अरे बोले 8 आने का, उस समय 8 आने में मिलता था, 8 आने का मटका लेते तो ठोकते पीटते, तो फिर तुम थोड़ा कर दिया तो कोई बात नहीं, वो देखता ही रह गया।
अपने आप में तृप्त है तो बाहर का अपमान भी असर नहीं किया, पिटाई घुटाई भी असर नहीं की। चलो कोई बात नहीं, होगा लेना देना, हो गया पूरा। समर्थ रामदास गए। जय जय सीताराम, जय समर्थ रघुवीर समर्थ। माई ने वो 4-6 दिन पहले गोबर और मिट्टी का रगड़ा बना के रखा था कपड़े के टुकड़े से, वो लिपाई भी कर रही थी महाराष्ट्र की बाई। वो सड़ा गला गोबर लिपाई, और माई का स्वभाव सड़ा गला, 2-4 झगड़े किए बिना उसको चैन न पड़े, पड़ोसन को कुछ का कुछ सुना रही थी। इतने में समर्थ रामदास ने कहा जय जय समर्थ रघुवीर, जय सिया राम भिक्षाम देही। माई ने कहा सुनाई 2-4, और वो जो गंदा कपड़ा था ना उठा के समर्थ रामदास के मुंह पे दे मारा। अब छत्रपति शिवाजी सम्राट जिनके तलवे चाटते हैं, और वो माई के भिक्षा के निमित्त गए, माई ने दे मारा, वो सारा मुंह गंदा हो गया। वो ले गए कपड़ा, नदी में धोया, रख लिया। दूसरी जगह से भिक्षा लेकर गए, उसको सुखा दिया। शाम को सूखे कपड़े में से बाती बनाई, बाती दिए की बाती बनाई, ध्यान भजन करते थे। जब तक कपड़ा काम में आया उस बाती में बाती बनाते रहे। बाती पूरी हो गई, कपड़ा खत्म हो गया, देखा कि उसने कुछ तो दिया, गाली भी दिया, कपड़ा भी दिया, उसके पास फिर जाना चाहिए। ये देख लो, भक्ति रस वाले महापुरुष गए उसके पास। जिस माई ने समर्थ रामदास भिक्षा लेने गए और माई ने गोबर और मिट्टी का लोहे लिपण कर रही थी, वो उठा के दे मारा, तो वो उठा के महाराज ने सुखा दिया। अब वो उसकी बाती बनाते, बाती जब पूरी हो गई तो महाराज उसके पास गए, जय जय समर्थ रघुवीर, भाई भिक्षा दे दे। वो माई फुट फुट के रोने लगी कि बाबा मैं तो बहुत दुष्टा हूँ, 2-4 माइयों से झगड़ती नहीं तो मेरे को चैन नहीं पड़ता। उस समय मैं झगड़ रही थी और तुम आए तो मैंने तुमको दे मारा, और तुम फिर मेरे को बोलते माताजी भिक्षा, तो ऐसी माताजी, ऐसी को तुम माताजी बोलते हो। हाँ बोले देवी कुछ तो दिया ना। वो माई बदल गई, बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी, सज्जन स्वभाव हो गया, क्योंकि समर्थ की सद्भावना ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तो जिसको भक्ति मिलती है वो तो रसमय होता है, लेकिन झगड़ालू और नीरस व्यक्तियों के जीवन में भी उसके संपर्क से रस आ जाता है। सब साधन कर मूला, भक्ति रामायण में तुलसीदास जी ने कहा सब साधनाओं का, सब सुखों का मूल है। मिले जो हो वही संत अनुकूला, संत अनुकूल हो, सत्संग में वो भक्ति मिल जाती, संतों का संपर्क, भक्तों का सत्संग, भगवान के गुण लीला स्वभाव। जटायु जैसे को गले लगा देते, कुब्जा का मंगल कर देते। भगवान का स्वभाव कैसा है, प्राणी मात्र का हित। तो भगवान के गुण और स्वभाव का श्रवण करते ही भगवान की भक्ति पुष्ट होने लगती। तो भक्ति में फिर अंतरात्मा का रस आता है। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम, भगवत रस आने लगे। वासना का जो सुख है, अहंकार का जो सुख है, वो दूसरे को शोषित करता है और अपने को विकारों में गिराता है। भक्ति का जो सुख है, दूसरे को शोषित किए बिना दूसरे को पोषित करता है और अपने को उन्नत करता है। तो भक्ति के बिना कोई रह नहीं सकते। कोई लवर लवरियां एक दूसरे की भक्ति करते हैं, कोई राष्ट्र की भक्ति करता है, कोई किसी की भक्ति करता है, लेकिन जब भक्ति भगवान की तरफ मुड़ती है, भगवान के लिए जब सद्भाव बन जाता है, तो फिर और चीजें तो नश्वर है, लेकिन और चीजों के गहराई में जो छुपा है वो शाश्वत है। सुबह बताया था ना, नामदेव रोटी पर घी चुपड़ने के लिए तंबू में गए, कुत्ता उठा के रोटी ले जा रहा है। नामदेव ने कहा ये तो काला है, वो काला कन्हैया ही है, कुत्ता होके आया होगा। ठहरो ठहरो महाराज, जरा घी चुपड़ दो। और लोगों ने बोला कुत्ता डर के मारे भागा जा रहा है, ये महाराज घी लेके जा रहे, कैसे पागल है।
लोग हंस रहे थे और नामदेव भागे जा रहे थे। था तो कुत्ता, लेकिन भक्ति के भाव से निकल आया कृष्ण। था तो राजस्थान में पड़ा हुआ प्यासा छटपटाने वाला गधा, लेकिन एकनाथ जी महाराज के भाव से शिव जी निकल आए। क्योंकि गहराई में सब में वो सच्चिदानंद छुपा है। अखंडानंद सरस्वती का नाम जानते तुम। एक साधु उनके पास आए, बोले महाराज मैंने 1.25 करोड़ मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए और वर्षों तक मैंने उसकी पूजा की, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप किया, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ। फिर मैं एकांत में कमरे में सोचने लगा कि इतने वर्षों तक मैंने शिव जी की 1.25 करोड़ शिव पार्थिव शिवों की पूजा की, ओम नमः शिवाय का जप किया, तो मंत्र में अर्थ भी होता है और देवता भी होता है, तो मेरे को अनुभव कुछ होता नहीं। क्या कारण है? ऐसा कोई शब्द नहीं जिसका कोई न कोई अर्थ हो, और शब्द में अर्थ छुपा है, अर्थ में आकृति छुपी है, तो मेरे को क्यों दर्शन वर्शन नहीं होते? ऐसे बैठे बैठे देखा तो आकाश मार्ग से शिव जी। बोले शब्द भी होता है, अर्थ भी होता है और रूप भी होता है। संदेह मत करो। तुम्हारे मन में संदेह के शास्त्रों में लिखा है, फिर अनुभव नहीं होता है, शास्त्र झूठे हैं। शास्त्र झूठे नहीं है, अपने दोष होते हैं अथवा समय की परिपक्वता नहीं होती। जैसे पानी गर्म होते होते 100 डिग्री पे होता है तब उखलता है, ऐसे ही जब तब की परिपक्वता होती है तो दर्शन होता है। हो गया ना दर्शन? शिव जी आशीर्वाद देते हुए अंतर्धान हो गए। जो आप मंत्र लेंगे उसके 9 करोड़ जप हो जाए तो मंत्र का देवता प्रकट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 1 2 3 करके लाख हुए, फिर 100 लाख हुआ तब 1 करोड़ हुआ, ऐसे ही 900 लाख हुए तब 9 करोड़ होगा, ऐसा नहीं। आप सूर्य ग्रहण के दिन जप करते, चंद्र ग्रहण के दिन जप करते हैं तो उसका लाख गुना फल होता है। सोमवती अमावस्या है, मंगलवार की चतुर्थी है, रविवार की सप्तमी है, बुधवार की अष्टमी है, अथवा तो और कुछ पर्व के दिन है, अथवा गुरु के समक्ष जप करते हैं, तुलसी के नजीक जप करते तो 100 गुना जप होता है। मान लो तुमने 6200 जप किया लेकिन 1 करोड़ हो गया, तो तुम्हारा जन्म कुंडली का पहला घर बदल जाएगा। तो कैसे पता चले कि हमने जो जप किया वो 1 करोड़ हो गया? स्वप्न में आपको देवी का, देवता का, भगवान का, गुरु का दर्शन होने लगे तो समझ लो आपका 1 करोड़ जप का फल हो गया। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। नारायण 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 नारायण। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, अधिकम जपम अधिकम फलम। तो जप का अपना अस्तित्व अर्थ का भी है, देवता का भी है, और जापक को उससे लाभ भी होता है। लेकिन जापक सात्विक होगा, मंत्र सात्विक होगा तो सात्विक लाभ, राजस लाभ, तामस लाभ, लेकिन लाभ होता है। वो तामस और राजस मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, वो उसका फल भी नपा तुला होता है। जैसे साधारण आदमी को जल्दी बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति को अथवा प्रधानमंत्री को घर में बुलाना है तो उसमें जरा ज्यादा व्यवस्था चाहिए। ऐसे ही मंत्र जितना ऊंचा प्रभावशाली है उतना उसके लिए भजन नियम भी होता है।
ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन नए दीक्षा लेने वाले साधक हैं तो बताता हूँ। बालक जन्मता है तो उसका जन्माक्षर छठी बनती है, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के 12 घर होते हैं, उसमें तन स्थान होता है पहला घर। अगर 1 करोड़ जप हो जाए तो तन स्थान पहला घर जन्म कुंडली का शुद्ध हो जाता है। रजोतमो गुण का शमन होता है, सत्वगुण की वृद्धि होती है, रोग के बीज नष्ट होते हैं और 1 करोड़ जप होने से सपने में देवताओं का, संत का आदि का दर्शन और वार्तालाप होता है। अगर दुगना जप हो गया तो जन्म कुंडली का दूसरा घर है धन स्थान, वो रूपांतरित हो जाता है। धन की प्राप्ति सहज में होती है। जैसे आप अपने छाया जहां भी जाते हैं, आपकी छाया आपके पीछे, ऐसे ही जिसका दुगना जप हो जाता है उसके लिए रोजी रोटी सुव्यवस्था सहज में हो जाती। अगर 3 करोड़ जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का तीसरा घर, जिसको सहज स्थान बोलते हैं ज्योतिषी विद्या में, जिसको जन्म कुंडली का तीसरा घर सहज स्थान, उसके शुद्ध होते ही असाध्य कार्य आपके द्वारा सधने लगेंगे और सभी लोग प्रेम करने लगेंगे। मंत्र की संख्या 3 गुनी हो जाए तो, अगर 4 गुनी मंत्र जाप की संख्या हो जाती है तो आपका जन्म कुंडली का चौथा घर सुख स्थान वो शुद्ध हो जाएगा। शरीर और मन के ऊपर कोई भी आघात नहीं पड़ेंगे। तुमने सुना क्या, बापू बेचारे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है, बापू ने बाईपास सर्जरी कराई, सुना है क्या? मैंने कराई क्या, कराऊंगा क्या? नहीं। तो ये 4 गुना जप होते ही आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक आफतें आ भी जाए तो भी प्रभाव नहीं डालेगी ज्यादा, ऐसा जप का प्रभाव। अगर 5 गुना जप हो गया तो आपका जन्म कुंडली का 5वां घर पुत्र स्थान रूपांतरित हो जाएगा। अपुत्रवान को पुत्रवान बनाने में भी आपका संकल्प और उपाय काम करने लगेगा। और बुद्धि शक्ति और विद्या शक्ति आप किसी को भी प्रदान कर सकेंगे। वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो लेकिन आपकी मीठी नजर हो जाए, कर सत्संग। अरे मनुष्य तो क्या, ज्ञानेश्वर महाराज ने पाड़ को स्पर्श किया और पाड़ा वेद में मंत्र बोलने लगा। किसी अविद्वान को बोला अब इसका उत्तर दो, अविद्वान शास्त्र सम्मत उत्तर देने लगा। ये सब आध्यात्मिक शक्तियां, आदिदेविक शक्तियां विकसित होती मंत्र जापक की। जापक का भी अपना अपना जितना दृढ़ता होती, जितनी सात्विकता होती, उतना उसका प्रभाव ज्यादा नहीं करता है। अगर 6 गुना जप हो गया तो आपका जन्म कुंडली का 6ठा घर शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है, रोग मात्र नाश हो जाते हैं। और आपसे कोई शत्रुता करे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रकृति जैसे धोबी घाट पे धोबी कपड़े को एक एक को लेके धोता है, ऐसे आपका विरोध करने वाले को, प्रचार करने वाले को प्रकृति धोना शुरू कर देती। न जाने कितनों की कैसी धुलाई कर दी प्रकृति ने। वो प्रचार हुआ ना, उसमें किसी का तो एक्सीडेंट हुआ, किसी को कुछ हुआ, कोई जेल में जाके आया, कोई तीसरी बार जेल में गया, किसी की तो वो अपनी प्रैक्टिस बंद हो गई, वहां से भाग गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ऐसे ऐसी सुने खबरें सुनी मैंने कि मेरे को लगता है कि क्या ईश्वर की व्यवस्था है। राजस्थान में कोटा है, कोटा थर्मल पावर के बिल्कुल सामने एक कोई संत रहते थे, मौनी बाबा बोलते लोगों को। अभी भी वे संत हयात हैं, अपने आश्रम में भी पधारे थे, मौन में ही रहते हैं। तो अपना संपर्क नहीं हुआ था उसके पहले ऐसे ही पड़े रहते थे। किसी ने कुछ खिला दिया, खा लिया, जो भी खिलाए, भूख लगी तो खा लिया, नहीं तो दिन में तो भगत लोग पूजे, रात में वो अकेले पड़े रहते थे। तो सटोरी आते, बाबा नंबर बोलो, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ नंबर बोलो। अब बाबा जी बोले तो कुछ भी नहीं, हूँ करे, वो समझ ले छक्के से 8, पंजे से 9, चौके से 3, किसी का नंबर लग जावे, किसी का नहीं लगे, अपनी कल्पना से। तो 3
सटोरियों ने देखा कि कल भी बोला तो उल्टा हुआ, 2-4 दिन पहले भी उल्टा हुआ, तो हमारा घाटा करा दे। बोले आज सच्चा नंबर बोलो, हम बहुत दुखी हैं, कुछ बोलो, स्पष्ट बोलो, नहीं तो फिर देखो ये रॉड है लोहे की, रॉड घुसेड़ देंगे शरीर में। बाबा जी तो चुप, वो बोलते रहे, बकते रहे, और रॉड तीखा था लोहे का सरिया जैसा, बैठने की जगह पर साथड़ लगा दी दवाई, रक्त निकला। अरे कुछ बोलो बाबा, तो कुछ बोले नहीं, चले गए, स्कूटर पे चले गए, गिर गया, एक का एक्सीडेंट हुआ, वहां मृत्यु, दूसरे को 2 दिन के बाद कोई बीमारी लगी, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, बुरी तरह से मर गया, तीसरा ऐसी दशा में मरा कि वर्णन लंबा नहीं कर सकते अपन। तो बाबा ने तो फरियाद भी नहीं की, FRI भी नहीं कराई। हाँ, वो बाबा को जो राड़ साथल में घुसेड़ी उसके कारण उनके शरीर में अभी डिफेक्ट है, थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, लेकिन तीनों ने अपनी जान दे दी बाबा को सताए। तो काराम महाराज को सताने वाली बाई की हालत खराब हुई। संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देख लो रावण कौरव जैसो कंस। तो ये शास्त्र की बात और सामने जो घटनाएं है बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखती है। एक सज्जन थे जिनको गाय माता की सेवा में रुचि थी, तो और 3 साथियों के साथ जहां भी देखता कि ट्रक में गाय ले जा रहे हैं चोरी छुपी रात को, तो ये हत्या के लिए वो ट्रकें रुकवा देता। तो धीरे धीरे कसाई लोगों ने संगठन जमाया, पुलिस हमारे पक्ष में, पुलिस को तुम पैसे देते और हमारे पक्ष में यही रोड़ा है 4 आदमी। तो कसाईयों ने उसी इलाके में था जहाँ कसाई बाहुल्य था, खाटकी बोलते, खाटकी कत्ल करने वालों को कसाई खाटकी। खाटकियों में भी एक बड़ा डॉन आदमी था, बड़ी अच्छी पहुंच थी। एक गाय की हत्या करते हैं तो 90 हजार का उसमें से उनको रिटर्न मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। उसके खुर भी बिकते हैं, ये बिकता है, वो बिकता है, क्या क्या। 90 हजार तो गाय की हत्या करने वाले वसूल कर लेते हैं, लेकिन 12 लाख में गिर की गाय विदेश वाले ले गए। अभी हमारे आश्रम में गाय थी, 6 लीटर दूध देती थी, 1,80,000 में ले गए लोग। 1,80,000 में 6 लीटर दूध देती थी गिर की गाय, और सांड ले गए। 3.5 लाख में एक सांड और एक गाय ले गए। तो जिनको कदर है गाय की और गिर गाय की, तो ऐसे पैसे देते। तो उन इतने सारे गायों का नफा जो करते थे उन पर ये आदमी अड़चन था, तो सबने मिलकर इस आदमी की जान लेने का इरादा किया। तो जो ही गायों को रोकने गए थे, कई कसाई मिलकर उनको घेर लिया। थाने पे चलो, थाने पे चलो। अब थाने पे तो उन्हीं वाले थे, अपने वाले ही थे सब। थाने पे ले गए। अब 3 आदमी तो अलग कर दी, जो मेन था उस आदमी को कहा कि तुमने हमारी रोजी रोटी पर पैर डाला है, आज तुम सदा के लिए दोजख में जाओ। निकाला पिस्तौल, पुलिस तो उनकी साठगांठ वाली थी। पिस्तौल निकाला और उसके दिमाग पे रखा, और पिस्तौल का घोड़ा जूं गुस्से में दबाने गया तो घोड़ा दबे नहीं। कोशिश किया, जिसका पिस्तौल था उसके हाथ से पिस्तौल चले नहीं, हाथ कांपे, पिस्तौल गिर गए। वो आदमी ने आके कहा कि तब मैंने माना कि भगवान सेवक की रक्षा कैसे करते हैं। मेरी जान बचाने में भगवान के सिवाय किसी का हाथ नहीं था। वो आदमी अभी भी दिल्ली में है। तो 6 करोड़ जप हो जाए अथवा 6 करोड़ जप जितने आपकी सेवा हो जाए, तो शत्रु आपका बिगाड़ने आए फिर भी बिगड़ता नहीं, ऐसे आपकी रक्षा हो जाती है। 7 करोड़ जप हो जाए तो जन्म कुंडली का 7वां घर है, स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। अविवाहितों का विवाह आदि, दंपति प्रतिकूलता की अनुकूलता आदि आपकी दर्शन सत्संग से लोगों को लाभ होने लगता है। अगर 8 गुना जप हो जाए तो जन्म कुंडली का जो आपका मृत्यु स्थान है उसका शुद्धि हो जाएगा। अकाल मृत्यु आपके शरीर को कोई छू नहीं सकता।
किसी ट्रेन में, जहाज में, किसी यान में आप बैठे व्हीकल में और उनका एक्सीडेंट होने वाला है, फिर भी आपके पुण्य प्रताप से वो लोग भी बच जाएंगे। ऐसा आपके जप का प्रभाव। अगर 9 करोड़ जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का 9वां घर, जिसको धर्म स्थान बोलते हैं, वो धर्म स्थान शुद्ध हो जाता है। तो फिर क्या होगा, आप जिस देवता का जप करते हैं वो देवता प्रकट हो जाएगा। और देवता का प्रागट्य नहीं चाहते हैं, वास्तविक देव में विश्रांति चाहते हैं, सुख दुख में समता चाहते, तो वो आपके हृदय में हो जाएगी और सभी लोग स्नेह करने लगेंगे और आपकी वाणी सार गर्भित हो जाएगी। और आप जिसका भी मंगल चिंतन करेंगे, मंगल उसका कोई दुख तकलीफ मिटाने के लिए आप सोचेंगे तो अंतर प्रेरणा अच्छी आ जाएगी और जो आप बताएंगे वो करेगा तो उसको फायदा भी हो जाएगा। जैसे मेरे गुरुदेव आगरा में रहते थे, जिस दिनों में तभी की बात है। आगरा में शाहगंज है, शाहगंज में छम छम गली है, वहां श्री कृष्ण गौशाला, वहां मेरे गुरुजी रहते थे। महीना 2 महीना 15 दिन जो भी रहे। तो एक गरीब आया, बाबा डॉक्टर तो जवाब दे रहे हैं, पैसा भी नहीं ऑपरेशन कराने का, ऑपरेशन सफल हो के नहीं, दिखता नहीं है। अरे बोले चिंता नहीं कर, जा वो आंकड़े के पत्ते हैं ना, वो तोड़ के दूध जरा डाल दे, ठीक हो जाएगा, भगवान करेगा, जा। तो आंकड़े के पत्ते तोड़ के डाला। हाँ, वो तो एसिड होता है, लेकिन बाबा का वचन था और उसकी आंखें ठीक हो गई। गया दुकान वाले से प्रसाद मिठाई ली, बोले जय साईं लीलाशाह, ले भाई प्रसादी। बोले किस बात की? बोले यार देखो आंखों में बहुत तकलीफ थी, साईं लीलाशाह ने कहा आंकड़े के पत्ते का दूध डाल दे, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। बोले यार मेरे को भी तकलीफ है। तो बोले आंकड़ा तो सामने ही है। वो दुकान वाला उठा, पत्ते तोड़ के दूध डाला था, आंखें सदा के लिए चल गई। आंकड़ा तो वही का वही, रोग भी आंखों का वो, आंखें भी वैसे ही मनुष्य की। लेकिन लीलाशाह बापू ने कहा है तो उनका जप और पर दुख का तरता का जो तप है, अब लकड़ी है, जादू की डंडी ऐसे घुमा दी और जरा भभूत दे दी, आदमी ठीक हो गया। वो लकड़ी ने ठीक नहीं किया, भभूत ने ठीक नहीं किया, वो आदमी की अपनी तपस्या है, अकेले में बैठा है, एकांत में रहता है बेचारा, तो उसका अपना सद्भाव काम करता है, फिर निमित्त हो जाता है भभूत। अब मेरे पास लोग आते, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, मेरा तो दिन भर सिर खपा देते। फिर मैंने बड़ की स्थापना कर दी। जो कुछ मेरे को करना था बड़ में, जाओ बड़ को फेरे फिर, और बड़ को फेरे फिरते हैं लोगों के जो भी कुछ मनोरथ हैं फल जाते हैं। वो 1 जगह 2 जगह 3 जगह नहीं, दिल्ली में भी है, अहमदाबाद में भी है, सूरत में भी है, इंदौर में भी है, कई जगहों पर है। अब मैं अकेला इतना काम नहीं कर सकता हूँ जितना मेरे बेटे कर रहे हैं। और IAS तो क्या कमाएगा जितना मेरा बेटे कमा रहे हैं, बड़। और देवी देवता की स्थापना करो तो सुबह भोग लगाओ, शाम को लगाओ, पुजारी कैसा क्या, इसको तो टोटी रख दी, बस हो गया। हफ्ते में 1 दिन भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, मिट्टी तो खा लेते। मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और वट तो स्वाभाविक उसमें प्राण चलते। जिनको वट वृक्ष को फेरे मारने से मनोरथ पूरे हुए, रोग मिटे, हाथ ऊपर करो। अब गिनो कितने हजार हाथ है। इतना मैं जादू की लकड़ी से नहीं कर सकता हूँ, इतना भभूत से नहीं हो सकता जितना मेरे बड़ों से होता है। हाथ ऊपर करो, महाराज गिनो कितने हाथ हैं, महाराज गिनो जरा, उधर देखो, हाथ हिलाओ जिन लोगों को फायदा हुआ है। बड़ को फेरे पारते, रोग मिट गया। बाबा डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगा, अभी मैंने चेकअप कराया, बोले कैसा जादू हो गया, अच्छा हो गया। आज भी लोग बता रहे थे। तो ये आपकी आत्मिक शक्ति विकसित होती, फिर किसी के द्वारा किसी का भी भला हो। फिर आप उस वहम में नहीं पड़ो कोई देवी करती है, कोई देवता करता है, नहीं। आप कष्ट सहते हैं अथवा मंत्र की संख्या है, आपकी एकाग्रता है, सामने वाले की श्रद्धा है, तो ये आदि दैविक जगत का जो संविधान है उसके अनुसार काम होता है। मैं 27 साल का रहा हूँगा, लगभग 27 तो जहां मैं एकांत में रहा था 7 साल, वहां कुछ भक्तों ने बड़ा आग्रह किया, डीसा से वराही
भाबर आदि के आसपास में। तो वहां मेरा सत्संग रखा। तो जिस जगह सत्संग रखा, इतनी बड़ी जगह तो नहीं थी, इतने ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उस समय के अनुसार बहुत लोग थे। पहले पहले नया नया सत्संग करने निकले, तो उस समय तो बहुत पब्लिक मानी जाए, होंगे 2-3 हजार आदमी, लेकिन उस गांव के इलाके के हिसाब से बहुत। तो एक साधु बैठे थे, सत्संग सुना, बाद में मेरे निवास पे आए। अब मैं तो 28-27 साल का, वो साधु तो 60-70 के थे, बड़े बुजुर्ग थे। मेरे आगे खूब रोए, मेरा ऐसा हो गया महाराज, ऐसा हो गया। मेरे को गांव के लोग भगवान करके पूछते, अब वही विरोधी हो गए। मेरा सब आश्रम सब चौपट हो गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। ऐसा करके वो बेचारा साधु रोए। तो मैं थोड़ा शांत हो गया। मैंने कहा महाराज तुमने एकाग्रता की साधना की है, त्राटक किया था? बोले हाँ। मैं क्या, वो एकाग्रता का त्राटक का तुम्हारा तपस्या प्रभाव से पानी में देखते थे, तो किसी को कोई बीमारी होती, पानी दे दिया, ठीक हो गया। अब वो लोगों के संपर्क में और एकाग्रता का साधन छूट गया, तो जो आपके पास बैटरी चार्ज थी वो डिस्चार्ज हो गई। अब कुछ होता नहीं तो वही मित्र शत्रु हो गए, वही भगत विरोधी हो गए। तो उनको ये बात गले लगी। अथवा तो किसी कारण प्रारब्ध वेग से भगवान हमारी उन्नति करने के लिए, सत्संग में भेजने के लिए एक इलाके में पूजे गए तो क्या है, लेकिन वास्तविक ईश्वर की सृष्टि का रहस्य ईश्वर को जानने से ही पता चलता है। तो भगवान भी लीला करके अपने को कहीं ऐसी जगहों से हटवा भी देते हैं। इसलिए जो बीत गया उसका शोक नहीं करना चाहिए, जो कठिनाई आई उसका उलाहना नहीं देना चाहिए। उस कठिनाई के पीछे मंगल विधान है भगवान हमारे विकास। माँ कभी हमें प्यार करती है, कभी दुलार करती है, कभी चपत लगाती है, कभी डांटती है, लेकिन हमारी भलाई के सिवाय माँ क्या कर सकती है। माँ तो अज्ञानता से कहीं भलाई के बदले बुराई भी कर दे, लेकिन भगवान में न अज्ञानता है, न राग है, न द्वेष है, न ममता है। इसलिए भगवान हमारे विकास और हमारी उन्नति और हमारी भक्ति रस की प्राप्ति हो, ऐसी करुणा कृपा करते। तो 9 गुना जप हो जाने से मंत्र का देवता प्रकट हो जाता है। समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो जाते थे, तुकाराम के आगे रुकोबा विठल प्रकट हो जाते थे। बम्बई में, महाराष्ट्र में गणेश जी की उपासना करने वाले मोरिया बाबा के आगे गणपति जी प्रकट हो गए थे। तो ऐसा होता है। लेकिन ये देवता तो 9 करोड़ जप तब प्रकट हो। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो उनका 7वें दिन परिणाम आ जाता है, 5वें दिन परिणाम आ जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो छोटी स्तर के होते। मधुसूदनी गीता तुम्हारे घरों में होगी। गीता प्रेस गोरखपुर ने वालों ने मधुसूदन महाराज की टीका वाली गीताओं का खूब प्रचार किया। श्रीधर टीका, मधुसूदनी टीका आदि। मधुसूदन महाराज गीता पर टिप्पणी कर रहे थे, गीता का अनुवाद कर रहे थे श्लोक। इतने में एक साधु आ गया। अरे बोले मधुसूदन, गीताकार से तो बात किया नहीं, गीताकार श्री कृष्ण से तुम मिले नहीं और उनकी गीता पर तुम अनुवाद कर रहे। लो ये मंत्र जप करो, 6 महीने में कृष्ण आ जाएंगे, प्रकट होंगे, उनसे सम्मति और आशीर्वाद लेके फिर गीता लिखोगे ना, तो तुम्हारा गीता का बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। मधुसूदन महाराज लग गए अनुष्ठान में 6 महीने का। और न कृष्ण आए न कुछ हुआ। बोले चलो कोई पहले के कमी होगी, दूसरा अनुष्ठान किया, कृष्ण तो आए नहीं। अब महाराज ने कहा धत तेरे की, रास्ते जाने वाले कोई साधु के कहने में आकर मैं इतना वेदांत का प्रखर विद्वान, खंडन खंड खाद्य जैसे ग्रंथ को तो जरा मन विचलित हो गया। तो कार्तिक क्षेत्र में यात्रा करने को गए। मेरे समझ में कार्तिक क्षेत्र सिद्धपुर के इलाके कोई बोलते हो। तो मधुसूदन महाराज को देखकर एक मोची ने कहा, बस महाराज 2 अनुष्ठान में थक गए। महाराज चकित हो गए कि मैं तो इधर पहली बार आया हूँ, तेरा मेरा परिचय नहीं, मैंने 2 अनुष्ठान किए, ये तुमने कैसे जाना?
बोले महाराज जी मैंने करण पिशाचिनी वश किए, आप आते तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया। तो बोले चलो तेरी भूतनी का ही दर्शन करा दे मेरे को, कृष्ण का दर्शन नहीं होता तो चलो भूतनी का ही मंत्र दे दे। बोले महाराज वो तो 3 दिन के अंदर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, 3 दिन के अंदर जिसका मंत्र जप रहे हुआ आपके प्रत्यक्ष हो जाएगी। महाराज ने 3 दिन जपा, 72 घंटे और 1 घंटा ज्यादा, न भूतनी आई न भूतड़ा आया। अरे बोले क्या हम तेरे से भी गए भी थे, तेरी भूतनी नहीं आई, करण पिशाचिनी। बोले महाराज जरा मैं आता हूं। हो गया पीछे गलियारे में और भूतनी से परामर्श करके आया। बोले वो बोलती है आपने जप किया वो आकर्षित हुई, लेकिन आपने ओमकार का जप किया हुआ है, कृष्ण जप किया हुआ है, इसलिए वो आपके आगे प्रकट नहीं हो सकते। आपका इतना प्रभाव है, तेज है। तो वो तामसी ही उपासना है, आपकी सात्विक है। जैसे सूरज के आगे मच्छर नहीं जा सकता, ये मैं मिला रहा हूं समझाने के लिए। दिमक नहीं लगती, सूरज के नजीक दिमक नहीं पहुंच सकती, ऐसा आपका अनुष्ठान है। तो बोले फिर मैंने ये 2 अनुष्ठान किए तो क्या बोलती करण पीछे? वो बोलती फिर से करो और श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, फिर तुम गीता लिखोगे और गीता आपकी बड़ी प्रसिद्ध होगी। और फिर से कृष्ण के अनुष्ठान किया, दर्शन हुए, गीता लिखी और सचमुच में प्रसिद्ध है। मैंने पढ़ी भी है मधुसूदनी गीता टीका। तो मंत्र जाप, मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख, उतने हजार, उतने 100 और उतने मंत्र करने से वो मंत्र सिद्ध माना जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है तो 5 लाख और उतने ही हजार, उतने 100 जप करे, उसका 10वां हवन करे, उसका 10वां हिस्सा पवित्र धर्मात्मा संत महात्मा को भोजन कराए। लेकिन वो एक अनुष्ठान मंत्र सिद्धि हुई कि हम ऐसे 23 पुरस्चरण किए राम शर्मा ने, नथुराम शर्मा ने, और देवी प्रकट नहीं हुई। फिर संन्यास ले लिया। तो एक बार जबते ही देवी प्रकट हो गई। बोले माँ 12 साल अनुष्ठान किए, 23 अनुष्ठान तुम आई नहीं, अब आई। बोले पीछे मुड़ के देखो तो 23 बड़ी बड़ी हे काली छाया पुरुष। बोले 23 तुम्हारे महापातक थे, एक एक अनुष्ठान से एक एक पातक नष्ट हुआ। पातक नष्ट होते ही मैं अभी आ गई। तो आप कभी ऐसा नहीं सोचना कि हमने मंत्र किया उसका फल हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा। शब्द में अर्थ छुपा है, अर्थ की आकृति भी छुपी रहती। क्यों? राग रागिनियों की भी आकृति है।